वैसे 26 अगस्त को सप्तमी है। उदय काल के अनुसार, पंचांग के अनुसार सप्तमी है और ये सप्तमी सवेर में 8:20 पर समाप्त हो जाता है। तो यही योग हम गृहस्थों के लिए सर्वोत्तम योग है। परंतु स्मार्ता नाम, ये स्मार्त कौन होते हैं? जो सन्यासी हैं, त्यागी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। पर्वों का दौर शुरू हो गया है। आप सावन महीना से जब देखिएगा तो लगातार हिंदू सनातनियों लोग का पर्व जो है वो लगातार चल ही रहा है। कभी सावन है तो अब जो है पर्व वो आ रहा है, हिंदुओं का महान पर्व है कृष्णाष्टमी। कृष्णाष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण की और जन्म मनाते हैं और काफ़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं। वो इनका ऐसा जन्म है कि जो देर रात्रि 12 बजे के लगभग जन्म होती है। इस बार कृष्णाष्टमी 2 दिन, ऐसा मानना है कि लगातार देखा जाता है तो कृष्णाष्टमी जब जब आता है तब तब 2 दिन ही मनाया जाता है। पहला जो होता है ब्राह्मण समाज का या फिर गृहस्थ का। इस बार हम सीधे चलते हैं, पटना सिटी के पुरोहित हैं, पुजारी हैं, पंडित वंशवर्धन शर्मा जी से वो जानकारी लेंगे कि इस बार कृष्णाष्टमी कितने तारीख को गृहस्थ का है और कितने तारीख को ब्राह्मण का है। हम सीधे चलते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं वो। जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। रात्रि में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस बार जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाया जाएगा गृहस्थों के द्वारा। जो भी गृहस्थ हैं वे 26 तारीख को 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे। वैसे 26 अगस्त को सप्तमी है। उदय काल के अनुसार, पंचांग के अनुसार सप्तमी है और ये सप्तमी सवेर में 8:20 पर समाप्त हो जाता है और उसके बाद अष्टमी का योग आता है। रात में 9:20 के बाद रोहिणी नक्षत्र का आगमन हो जाता है। तो हम गृहस्थों के लिए, जो भी गृहस्थ हैं उनके लिए, गृहस्थ में जाति नहीं हुआ करता है, गृहस्थों के वर्ण नहीं होते हैं, वो एक ही वर्ण है गृहस्थ। तो जो गृहस्थ हैं उनके लिए जन्माष्टमी 26 तारीख को शुभ है। रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी, इन दोनों का योग प्राप्त होता है। इन दोनों के योग से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। परंतु स्मार्ता नाम, ये स्मार्त कौन होते हैं? जो सन्यासी हैं, त्यागी हैं। इनकी भी कोई जाति नहीं होती है, कोई वर्ण नहीं होता है इनका, तो एक ही वर्ण होता है त्यागी। भगवत कृपा में लगे रहने वाला, भगवत की भक्ति करने वाला। स्मार्तों के लिए जन्माष्टमी 27 तारीख को है। 27 तारीख को उदय काल का अष्टमी है, जबकि 6:35 पर अष्टमी समाप्त हो जाता है और नवमी प्रारंभ हो जाता है। रोहिणी नक्षत्र भी उस दिन रात में जन्म काल में नहीं प्राप्त होगा। तो कहा यह जाता है कि जो स्मार्त होते हैं, सन्यासी होते हैं, कम समय में भी, चूँकि वो त्यागी होते हैं, दिन रात भगवत भक्ति में लगे हैं, उनके लिए मुहूर्त की विशेष उपयोगिता नहीं होती है। मुहूर्त हम गृहस्थों को चाहिए, इसीलिए हम लोगों के लिए जन्माष्टमी 26 तारीख को शुभ होगा। और बड़े प्रेम से जो लोग भी भगवान श्री कृष्ण को अपना बना लेना चाहते हों, भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर मोड़ लेना चाहते हों, बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति करें। अरे सृष्टि में एकमात्र देव ऐसे हैं जो चोर कह के प्रणाम करने से भी खुश हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो वैसे देव हैं जिनको चौराग्र गण्यम कहा जाता है। इनके लिए प्रणाम करके कहा जाता है, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम यदुकूल चौरम श्री राधिकायाम हृदयस्य चौरम अनेक जन्मार्चित पाप चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। जो सामान्य भक्त हैं, हम गृहस्थों के लिए, सबके लिए, जो मंत्र को नहीं जानते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े आराम से इन 2 में से किसी एक मंत्र को, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस मंत्र के द्वारा कृष्ण को अपनी ओर
आकृष्ट करें, कृष्ण में भक्ति दिखाएं और कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन करें। बाल स्वरूप के पूजन में सामान्यतया कृष्ण के लिए बाल स्वरूप के लिए एक मंत्र आता है, करारविंदम न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम हृदय स्मरामि, बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। जो वट के पत्र पर, वट के पत्ते पर मुंह में अंगूठे को धारण किए हुए, पैर के अंगूठे को धारण किए हुए जो बाल अवस्था में कृष्ण हैं, उस कृष्ण को नमन करते हैं, उनको हृदय में से नमन करते हैं, मन से नमन करते हैं, याद करते हैं। लेकिन इस तरह के इस स्वरूप का ध्यान करें और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और बाल स्वरूप है, बच्चों को दूध प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण को दूध का भोग लगाएं। और कृष्ण के विषय में तो ऐसे भी कहा जाता है कि वो तो माखन चोर थे, तो जिसने खाने के लिए माखन चोरी की, इसका मतलब अत्यंत प्रिय है, उन्हें माखन का भोग लगाएं। माखन में मिश्री प्रयास करें वो धागे वाली मिश्री हो तो ज़्यादा अच्छा है। मिश्री का भोग लगाएं, माखन का भोग लगाएं। भगवान कृष्ण इस माखन और मिश्री से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और भगवान कृष्ण भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सदैव उनके हृदय में निवास करने का प्रयास करते हैं। बस अंतर यही है कि हम उन्हें अपने हृदय में निवास करने के लिए स्थान तो दे दें।